फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों हम, और फाइनल प्रिपरेशन के लिए फाइनल बार हम आ गए हैं। अरविंद सर और मैं आपके साथ जुड़ रहे हैं ऑन योर वेरी ऑन अन अकेडमी टू मेक अ मास्टर प्लान। We have already actually made the master plan and now it's the time to implement the master plan, क्योंकि अल्टीमेट गोल ये है कि JIB जून 2024 अटेम्प्ट अपन को क्लियर करना है। हमारे साथ है अरविंद सर। अरविंद सर, ओवर टू यू। हेलो मैम, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। जितने भी बैंकर्स हमारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और आप सभी के लिए ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इस संशय में, इस दुविधा में है कि कैसे हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। 8 तारीख से एग्जाम है, एग्जाम आ गया, 9 तारीख को अगले दिन IEIFS है। तो सर कैसे हम तैयारी करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लें। तो ये एग्जाम पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों, पिछले साल भी 2 अटेम्प्ट हुए हैं इसी एग्जाम के। आप ही जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे जिनको ये समस्या का सामना करना पड़ा होगा, और उसी कहते हैं ना कि जो प्रीवियस जो फाइंडिंग्स हैं उसके आधार पर आपके लिए ये सेशन लाया गया है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, चूंकि मैक्सिमम चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आप अपने बैंक में यूज कर रहे होते हैं, और IEIFS जो आप न्यूज में पढ़ रहे होते हैं या आपने प्रीवियस अपने एग्जाम के टाइम पे पढ़ा होगा। सो कॉमन जो इकोनॉमी का कंसेप्ट है वो आप जानते होंगे, फाइनेंस का कंसेप्ट जानते होंगे। हाँ, बस उसको आपको एग्जाम के लेवल तक मीट अप कराना है। और इसी के रिगार्डिंग जो स्पेशल सेशन है वो लेके आई हैं दिशा मैम और मैं। सो महेश सर आज अवेलेबल नहीं है, बट वी बोथ आर अवेलेबल, है ना। सो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे स्ट्रेटजी, और वो क्या खास है जो आपकी प्रिपरेशन को करेगा स्ट्रॉन्ग, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई करेंगे अपने एग्जाम को, आज हम लोग देखेंगे। सो दिशा मैम प्लीज। Yes, let me share my screen. Is my screen visible? यस मैम। Very well. So, guys, here comes your big surprise for JIB aspirants June 2024। अगर हम अपने चारों पेपर को देखें तो ये 2 पेपर्स हमारे साथ में हैं। These 2 पेपर्स इनिशियल है ना, क्योंकि एग्जाम डेट हमारा चेंज हो गया। इंस्टेड ऑफ मई अब हम जून में शिफ्ट हो चुके हैं। पेपर नंबर 4 सबसे पहले हो रहा है हमारा, जो RBWM है। फिर पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम की इसी तरीके से टेक्नोलॉजी चल रही है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास ये है कि यहाँ 2 पेपर साथ में, आज हम 30 मई को बैठे हैं, 8 जून और 9 जून लगातार हमारे 2 धमाकेदार पेपर हैं। IEIFS हो सकता है अपने न्यूज में अपने आसपास सुना होगा, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके लिए इकोनॉमिक्स पहली बार आ रहा है। तो जो लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, yes, it is going to be helpful for you, resourceful for you, क्योंकि आप अल्टीमेट तैयारी कर पाएंगे इस अल्टीमेट बैच में। बट जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, बस फॉर्म दे भर दिया है, तो गाइज इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ सारे सब्जेक्ट्स 8, 9, 16 एंड 22, मतलब ऑल योर 4 पेपर हैपनिंग ऑन द डेट्स मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन हम पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे? यू ऑलरेडी नो अस, नो, हमारे साथ हम चारों टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। चारों सब्जेक्ट्स 3 टीचर्स पढ़ाने वाले हैं ना। महेश सर आपको FM पेपर नंबर 3 पढ़ाएंगे, जो कि आपका लास्ट पेपर एक्चुअली में, दैट इज हैपनिंग ऑन 22 ऑफ जून। अरविंद सर आपको का पहला पेपर पढ़ाएंगे। वैसे पेपर नंबर 4 है, बट पहला एग्जाम जो इस बार हो रहा है RBWM, जो कि स्टूडेंट्स कभी कभी व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट थोड़ा कैजुअली ले लेते हैं। क्या कहते हो अरविंद सर? अब कैजुअलनेस अपन को रिमूव करनी पड़ेगी दिस एक्चुअली ये जो पेपर 4 है इसमें थोड़ा सिलेबस कम है, बट आपका अवेयरनेस का पार्ट बहुत ज्यादा है ना। अवेयरनेस का पार्ट बहुत ज्यादा है,
और ये आपके प्रैक्टिकल बैंकिंग जो आप ब्रांच में परफॉर्म करते हैं बैंकिंग, उसका भी पार्ट इसमें इंक्लूड है। सो ये आपको जब पेपर नंबर 4 यानी लास्ट में होता था तो ये आपको एक बेनिफिट देता था कि पेपर 1, 2 और 3 में आपके जो भी मतलब अप एंड डाउन्स थे उनको आप रिकवर कर सकते थे पेपर 4 में। ठीक है दोस्तों। सो आप कभी कभी क्या होता था कि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो आपने थोड़ी ज्यादा मेहनत की, 10 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ लिया एग्जाम के टाइम पे और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट क्वालिफाई कर लिया 60+ मार्क्स के साथ, और उसने आपका एग्रीगेट मार्क बैलेंस कर दिया। बट इस बार पहले ही है दोस्तों, पहला पेपर ही आपका रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट है। सो जितना जी जान लगा के आपको पढ़ना है वो पहले ही पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका इसके बाद IEIFS है, फिर PPB है, फिर AFM है। सो अगर कहीं भी मतलब अब आप रिजल्ट देख के एग्जाम देने के बाद आप सोचोगे कि आपका आपका जो रिटेल बैंकिंग आप अच्छा करोगे, नहीं, तो आपको पहले से ही अच्छा करके चलना है। और सिर्फ रिटेल बैंकिंग नहीं, सभी पेपर को, क्योंकि अब आपके पास वो चीज नहीं है कि आप बाद में रिकवरी कर लोगे। सो आप हर एक अटेम्प्ट को पूरी ताकत से देंगे, है ना। और आसानी से, अभी भी देखिए समय है, कहते हैं ना 50% मार्क्स लाने, 200 नंबर लाने एग्रीगेट करके, चाहे 45 45 और 60 60 ले आओ, चाहे आप 50 50 54 में ले आओ। सो जैसे भी आप लेके आओ 45 से ऊपर रहने चाहिए, 45 से ऊपर रहने चाहिए मिनिमम, और आपके टोटल स्कोर जोड़ के 200 रहना चाहिए। बस इतनी सी एक हमारी कैलकुलेशन है जिसको हमें आगे पार करना है। और पहले अटेम्प्ट में क्या हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, IEFS, PPB, और अगर हम बात करें तो AFM, हम सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, मैं आपके साथ जुड़ूंगा, उतने मार्क्स आपके 100% आएंगे जितने से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आप अभी भी तैयारी शुरू करते हैं तो। सो मैं ही नहीं, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं वही महेश सर का स्टेटमेंट है, वही दिशा मैम का स्टेटमेंट है ना, रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट। सो आपको बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से आज जो जो बताया जा रहा है वो सुनना है और उसको फॉलो करके आगे बढ़ जाना है। और फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों कैसे हमारा रिजल्ट क्वालिफाई होता है। सो दिशा मैम, नेक्स्ट। Sure. सर थैंक यू सर फॉर गाइडिंग द स्टूडेंट्स। आई होप गाइज आपको एक क्लैरिटी तो मिली होगी, बट अब हम कैसे चलने वाले हैं अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा पेपर है 8 तारीख को 9 तारीख को, पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट 2 पेपर्स हमारे ये हैं। तो हम आपके लिए एक ले आए हैं क्रैश कोर्स बैच। क्रैश कोर्स बैच ले आए हैं जहाँ पर हम आपके पहले पेपर की तैयारी करने वाले हैं फ्रॉम 2 मई से आपके साथ हम लगातार एवरी डे 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, अल्टीमेटली 8 तारीख के लिए हमें प्रिपेयर होना है। तो यहाँ पर अरविंद सर आपके साथ जुड़ेंगे और मॉड्यूल वाइज कंटेंट को पढ़ाते हुए मॉक टेस्ट पेपर्स के साथ आपको तैयार करेंगे कि हम इंडिविजुअल मॉड्यूल स्मार्ट तरीके से, देखिए अब हम हर एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते, अब वो समय चला गया है जब हम हर एक टॉपिक कर सकते थे। अब हमको स्मार्टली टाइम का इस्तेमाल करते हुए, जो सर बोल रहे हैं 45 से 60 मार्क्स जो हमारे को पास करा दे, हम उतनी पढ़ाई करने वाले हैं। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी एक मौका है, और जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको आपके एग्जाम के को क्लियर 100% कराने की पूरी मदद करेगा। पूरी कोशिश हमारी यहाँ पर ये रहेगी कि अपन पास हो जाए। देखो समझे, सिर्फ 20% लोग जो JIB एग्जाम में अपीयर करते हैं वो क्वालिफाई कर पाते हैं। अब हमारे को अपनी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज हर तरीके से बढ़ानी है, तो ये समय है जब हमारे को अपना 100% देना है। अगर मैं, क्योंकि अब दोनों पेपर साथ में होने वाले हैं, तो पेपर नंबर 4 हम 2 मई से स्टार्ट करेंगे, बट पेपर नंबर 1 जो आपका IEFS है जो कि 9th जून को होने वाला है, we are going to start it from 1st of, so this is not 1st of May, sorry guys, this is 1st of June। 2 जून एंड 1 जून से हम शुरू करेंगे IE and IFS, क्योंकि हम इसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th को पढ़ेंगे, 7th को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली 7th में आपका सिर्फ और सिर्फ गोल 8th वाला पेपर होना चाहिए, नो डिस्ट्रैक्शन। अब आप 8th का पेपर दियाएंगे एंड देन आई विल मीट यू ऑन 8th फॉर IE IFS, ताकि हम 9th वाला पेपर अच्छे से कर पाए। यहाँ पर भी हम मॉड्यूल वाइज शुरू करेंगे, मॉड्यूल A, B, C, D, एंड देन वी हैव 2 days टू डू मॉक टेस्ट पेपर्स ऑल्सो। मतलब हम 200 क्वेश्चन इन 2 दिन में कर चुके होंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल मॉड्यूल को समय दे चुके होंगे, प्लस लास्ट
एकदम अल्टीमेट तैयारी फॉर ऑल योर मॉड्यूल्स कंबाइंड टुगेदर वो भी कर चुके होंगे, तो फिर क्या रह जाएगा जो आपको 50 नंबर अल्टीमेटली लाने, तो 50 ही नंबर है ना। अगर हम उससे ज्यादा लिए हैं बहुत अच्छी बात है, बट फोकस इज इस समय टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। व्हाट डू यू से अरविंद सर? तो बिल्कुल सही है, हमें स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे पास अगर पेपर थर्ड की बात करें, जो कि इस क्रम के हिसाब से अगर आप देखो पीपीबी है, और पेपर फोर की बात करें जिसका नाम है एएफएम, तो इनके बीच में गैप आपको पर्याप्त दिया गया है, 6-6 दिन का, 5-5 दिन का गैप है। और पेपर फोर में तो थोड़ा ज्यादा ही गैप है, सो 6 ही दिन का है ना, 6 ही दिन का गैप है। बट यस। अगर आप देखोगे ना पेपर जो रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और आईईआईएफएस है, इन दोनों में आपको गैप नहीं मिल रहा दोस्तों। सो जो करना है वो एक साथ लेके चलना, आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है वो एक साथ लेके चलनी है ना। अभी मतलब अभी से ही स्टार्ट करना है। अगर अभी भी आप वेट कर रहे हैं ना कि कल से मैं स्टार्ट करूंगा तैयारी, परसों से स्टार्ट करूंगा, तो अभी आप कमर कस लीजिए सर, सभी मैम जो बैंकर्स हैं हमारे, सभी लोग कमर कस लीजिए। रीजन, आपके लिए जो क्लास है आईईआईएफएस की वो स्टार्ट होने होगी 1 तारीख से, 1 जून से। और जो रिटेल बैंकिंग की क्लास है वो 2 जून से स्टार्ट होगी, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, और हर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, चाहे वो सिंगल वन लाइनर ही पॉइंट क्यों नहीं हो, जो परीक्षा में आने की संभावना रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी जिनके एग्जाम में आता है, जैसे आईआईएफएस में जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैम देखेंगे, जो आरबीडब्ल्यू में न्यूमेरिकल होंगे वो मैं देखूंगा, मैं कराऊंगा भी। और देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है, जो अब तैयारी करेगा वो 55 से 60 नंबर ले आए, जो तैयारी कर रहे हैं वो 65+ मार्क्स ले आए। सही है गलत है? क्योंकि आप लास्ट 7 डेज में धुआंधार बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, T20 खेलेंगे, और इसके पहले जो तैयारी कर रहे थे वो वनडे और टेस्ट। सो सिंपल सी बात है, जैसा टेस्ट मैच में होता है, हर एक बॉल को परखा जाता है, उसकी रेटिंग के अनुसार उस पर बल्लेबाजी की जाती है, इसी प्रकार वनडे मैच में देखा जाता है 50 ओवर होते हैं, लेकिन जब T20 की बात होती है तो हम बॉल की वेटेज नहीं देखते हैं, तब तो फिर बल्ला चलता है, ताबड़तोड़ बल्ला चलता है। तो वही तैयारी है, क्रैश कोर्स। सो ये क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेके आ गए हैं दोस्तों। मैम आपको बताती भी जा रही है। सो ये 2 सब्जेक्ट सबसे पहले आपको मिलेंगे, फिर आपको पीपीबी और एएफएम मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। पीपीबी और एएफएम मिल जाएगा, और आपके एग्रीगेट पूरी कोशिश करेंगे हम लोग सभी फैकल्टीज के आपके एग्रीगेट 200 से ऊपर मार्क्स हों, और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम आपके 45 मार्क्स हों। बट आरबीडब्ल्यूएम में ये मिनिमम 45 वाली कंडीशन लागू नहीं होती, क्योंकि थोड़ा इजी है। सही है मैम? बिल्कुल सर। पेपर तो कह सकते हैं सब्जेक्ट में तो ऑफ कोर्स अपना ही हम कंपेयर नहीं कर सकते कि ये बहुत इजी है, ये बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ, कंपैरेटिवली सिलेबस कम है आरबीडब्ल्यूएम में। ये अगर बस मैं पीपीबी के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ 55 यूनिट्स है, आईएफएस में 45 यूनिट्स है, यहाँ पर आई थिंक 30, 25 यूनिट्स, 30, 30 30, या 30। 30 यूनिट्स। तो कंपैरेटिवली सिलेबस कम होने की वजह से आपके पास एक एज है। वो एज अगर आप स्टार्टिंग से ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा बाकी सब्जेक्ट्स में अपने आप को और पुश करने के लिए। जैसे अपन ने 8th और 9th वाले पेपर के डेज फॉर द क्रैश कोर्स स्टडी तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अभी हमारे पास एक दिन है गाइस, टुडे एंड टुमारो यू हैव, मतलब आप लगा के चलिए लगभग 24 घंटे हैं जिसके अंदर आप अपने आप को यू हैव टू टेक अ माइंडफुल डिसीजन। अब वो समय आ गया है जहां आपको एक्ट करना है। नाउ इज द टाइम टू एक्ट इफ यू हैवंट एक्टेड एज ऑफ नाउ। अब इससे ज्यादा देर कर दोगे तो फिर बस क्योंकि फॉर्म भरा था इसलिए पेपर देने जाएंगे। नहीं, वही मैंने कहा मैम, अब वो समय है जहां पर हम लोग T20 खेलेंगे। अब हम बॉल को ये नहीं देखेंगे उसकी मतलब कैटेगरी के अनुसार बल्लेबाजी नहीं करेंगे कि भाई बॉल जैसी है, अब तो बल्ला चलेगा बस। कुल मिला के में पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, और पढ़ना भी चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए फुल स्ट्रेंथ के साथ, बिकॉज जेएआईबी के बाद अभी सीईआईबी भी बाकी है। सो आपको करना ही चाहिए प्रिपरेशन इसी लेवल पे, क्योंकि आपकी देखिए सैलरी, आप अभी लग रहा कि यार पढ़ेंगे कैसे, हमारी तो नौकरी लगी है, नहीं। नौकरी लगने के बाद भी ग्रोथ चाहिए हर आदमी को, हर एक पर्सन को ग्रोथ चाहिए कि नहीं चाहिए? एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए। मैं देखता हूँ क्लास में जो बैंकर्स हमारे आते हैं वो खुद कहते हैं कि सर, जब हम लोगों ने जेआईबी की क्लास की तो हमारा वर्किंग का नजरिया ही बदल गया, हमारी मतलब वर्किंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब हम मतलब पहले तो प्रैक्टिकली करते थे, लेकिन अब हम नॉलेज के बिहाफ पे बात करते हैं। सो ये आपको डिफरेंट बना देता अदर से। तो इसके बाद मैम हम लोग आगे आगे क्या है मैम?
यस। सो जैसे अपने आईएफएस का पेपर देकर आएंगे हम, तो हम पीपीबी की तैयारी करेंगे 9th 10th 11th 12th 13 14 15। यहाँ पे मॉड्यूल वाइज चलेंगे, ए बी सी डी, चारों मॉड्यूल हो जाएंगे। उसके बाद 2 मॉक टेस्ट पेपर करेंगे, और फिर फाइनल तैयारी करते हुए अपना 16 तारीख का पेपर करके आएंगे। देखिए 200 क्वेश्चन आप यहीं कर लेंगे, और उससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। गाइज अगर हम इतनी तैयारी कर लेंगे, यस वी कैन क्लियर आवर एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एएफएम के बारे में, जो आपको महेश सर पढ़ाने वाले हैं। वो भी अपना 100 से भी ज्यादा परसेंट सर इज, मतलब इस समय इज ऑक्यूपाइड राइट नाउ इन सम इमरजेंसी, देयरफॉर अभी वो आ नहीं पाए हैं, बट वो आपके साथ रहने वाले हैं सर। आपको वो एकदम 100% तैयार कराने वाले हैं फॉर योर पेपर नंबर 3 टेक्निकली, बट इस बाई पेपर के नंबर्स के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी हमारी नहीं बैठी है। पेपर इलेक्शन की वजह से आपके पेपर्स जो हैं बिकॉज पोस्टपोन हो गए थे, है ना। अब लास्ट पेपर है 22 तारीख को, तो यहाँ से 16 17 18 19 20 21 अगेन वी हैव 6 days टू प्रिपेयर। यहाँ पे मॉड्यूल वाइज चलेंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स करेंगे, अल्टीमेट फाइनल तैयारी करेंगे, और आपका 22 जून वाला पेपर भी क्लियर करेंगे। तो ये रहा आपका एक रोड मैप। और ये जो बैच हम क्रैश कोर्स बोल रहे हैं, इस क्रैश कोर्स में अल्टीमेटली हम जो आपके सेशंस होंगे वो ऑन एन एवरेज 2-2.5 घंटे का सेशन एक क्लास रहेगा। सेशन जो है इंग्लिश हिंदी जैसे भी हम बातचीत कर रहे हैं वैसे ही रहने वाला है, और क्लास के बाद आपको कंटेंट मिल पाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो क्लासेस है वो लाइव तो है ही, बट लेट से आप उस लाइव सेशन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसका रिप्ले देखना चाहते हैं, तो दोनों ही प्रोविजन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये लास्ट माइल प्रिपरेशन है, जो आपको आपके लक्ष्य तक, समथिंग दैट इज गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स द सक्सेस दैट यू आर एमिंग फॉर। यस, दैट्स इट इज वेरी मच पॉसिबल। आपकी क्लासेस का समय आई थिंक 8 AM अरविंद सर के साथ होने वाला है फॉर आरबीडब्ल्यूएम। अरविंद सर, मैं मॉर्निंग में ही क्लास लूंगा मैम, 8 AM से। सर हेलो। ठीक है। और आपकी मेरे साथ क्लास शाम को रहेगी 5:30 बजे, क्योंकि हम आईई आईएफएस और आरबीडब्ल्यूएम साथ साथ चलने वाले हैं, तो वी डू नॉट वांट क्लासेस हैपनिंग। उसके बाद तो हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होंगे, तो टाइम बिल्कुल डेफिनेटली आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन गाइज आप आज ही ज्वाइन कीजिए। द फी फॉर विच इज 1332 रुपीज, बट इफ यू यूज द कोड MAD10 तो आए आपको मिल जाता है सिर्फ 999। इट्स एन अमाउंट दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ गाइज। ये एक ऐसा ऐसे फी है जो अपने अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आप अपना JAIB क्वालिफाई करके नॉट ओनली योर इंक्रीमेंट फॉर 1 month बट अंडरस्टैंड फॉर नेक्स्ट 20 years। अगर आप JAIB क्लियर करने के बाद बैंक में नौकरी करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। 1 महीने की जो इंक्रीमेंट होने वाला है, बिकॉज अब तो हमारे पास BPS 12 भी हो चुका है ना, वो क्लियर हो चुका है अपन गैस। तो अब जो सैलरी में इंक्रीमेंट आने वाली है उसका कुछ भी पोर्शन नहीं है। ये इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट यू आर इन्वेस्टिंग। और हर महीने बेसिक सैलरी के इंक्रीमेंट के साथ साथ बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स HRA DNS अलाउंस एक्सेट्रा पे इसका रिफ्लेक्शन होगा। एंड 3 से 4 हज़ार रुपये महीना आप इंक्रीमेंट आराम से इन योर सैलरी ले पाते हैं वंस यू क्वालिफाई योर JIB। और हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे ना, फिर तुम CIB भी जाएंगे। वी हैव बीन गाइडेड बाय IIBF फॉर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर CIB आल्सो, राइट। तो शुरू करते हैं यहाँ से। इट्स द फर्स्ट स्टेप टू मूव फॉरवर्ड, अप एंड फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। अरविंद सर। तो सभी दोस्त फटाफट हमारे इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं दोस्तों। मात्र 999 रुपए इज द लीस्ट अमाउंट। बस आपको यूज करना है दोस्तों कोड MAD10। और ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन है। देखिए अगर आप इंडिविजुअल क्रैश कोर्स लेते हैं तो 599 लीस्ट से लीस्ट मिलेगा, बट आप 999 में कंप्लीट चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे। इससे ज्यादा और लीस्ट क्या हो सकता है। और अगर आप सही से मेहनत करके सब चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि अब 8 से 10 दिन है एग्जाम में ही, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे अपने JIB एग्जाम को। सो आप ऐसे पहले नहीं होंगे, पहले भी ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो उन्हीं फाइंडिंग्स के आधार पर ये बैच हम आपके लिए लेके आए हैं, JAIB क्रैश कोर्स फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन। सो इसी के साथ अब हम आपसे लेंगे विदा। एम आई राइट? तो एक बार यस कोड मैम लिख यस। दीजिए। मैम एक बार कोड जरूर लिख दीजिए।
कोड आपके टीचर्स का है MED10, ठीक है, MED10, इस कोड का यूज करेंगे तो लीस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा JAIB क्रैश कोर्स फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन, और वो लीस्ट प्राइस है 999 रुपए मात्र, ठीक है दोस्तों। सो लेट्स क्रैक JAIB CIB एग्जाम विद अन अकेडमी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल। बकाया मैम We see प्लीज। you in the class. So all Let's the best, guys. Thank you very much. thank you guys. Thank you. Bye bye.